and so गुरुजी सत्संग करवाने वाले का भी भला करते हैं, करने वाले का भी करते हैं। और ये एक तरीके का हर बार जब भी सत्संग कराते हैं गुरुजी, एक तरीके का हमारा इम्तिहान होता है कि गुरुजी हमसे वही बुलवाएं जो संगत के लिए सही हो। मैं गुरुजी के साथ 2003 में जुड़ी थी और ये पहला एक दर था कि जहाँ पर ना कोई चढ़ावा चढ़ा, ना किसी ने कुछ मांगा, बस मिला ही मिला। लंगर मिलता था, ब्लेसिंग्स मिलती थी और एक बहुत ही अच्छा सुकून एंड पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता था। तो गुरुजी ना कभी प्रवचन देते थे, ना किसी को कुछ कहते थे, कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। तो कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा करो वैसा करो। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि गुरुजी विराजमान होते थे और हम सबको लंगर उनके सामने मिलता था। ऐसा कुछ नहीं था कि हम पहले गुरु को खिलाएं और बाद में हम खाएं। पहले हम सब लोग को गुरुजी की नज़र में खाते थे और फिर गुरुजी उठ के अपने रूम में जाते थे। सो दिस वाज I will have to share my previous journey before I came to Guruji to, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ होता है। जिंदगी बिल्कुल स्मूथ तो किसी की भी नहीं चलती। सो मेरी भी ऐसी ही थी। I had lost my father at the age of 13 in an air crash. Then I got married. So my marriage was only for 9 years. My husband died of a brain, there was a clot in the brain, so he could not survive that, went into coma. So उसके बाद 2 बच्चे थे उस समय. My daughter was 4.5. My son was not even 2. And he was born with a physical disability called achondroplasia, where his bones don't grow. And later on, we discovered that he had a learning disability also. Apart from that, apart from the push-pull of, running a business activity to get the house going, कुछ ना कुछ जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी के नीचे आया, कैसे वो सर्वाइव करके हम आए हैं। तो फिर मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई, तो बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टेरॉइड्स इधर उधर, और घर भी चलाना था, दोनों बच्चों को पढ़ाना भी था। और फिर उसके बीच में एक ब्लैडर ट्यूमर भी हुआ, उसकी भी 3 सर्जरीज हुई। सो ये सब जिंदगी के उतार चढ़ाव जब चल रहे थे, तो मेरे किसी फ्रेंड्स ने बोला कि एक गुरुजी हैं, तुम चलोगी? तो जब इतना इंसान हर तरफ से हो जाता है, काम नहीं है, घर की प्रॉब्लम है, हाउस हैड अ प्रॉब्लम, उसके भी पैसे देने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, और कहाँ से ये सब चीजें होंगी। तो देयर इज अ डिवाइन फोर्स दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। और मेरा ये भी मानना है कि आपको वो गुरु पुल करता है जो आपके पुराने कर्मों के हिसाब से, या जिसने आपको आगे फॉरवर्ड ले जाना होता है। सो मैं पहली बार गुरुजी के पास जब गई, तो गुरुजी ने क्या, कित्थों आई? मैं कहा गुरुजी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो कहते कोई फ्रेंड नहीं। मैं कहा नहीं गुरुजी, की काम कर दी है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक्सटाइल्स का किया था, अभी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का करा है। तो अच्छा बैठ जाओ। फिर गुरुजी ने जो सत्संग करवाए मेरे, बहुत ही उनकी प्यारी संगत, सिंगला अंकल और जनरल मल्होत्रा से। और वो तब सत्संग ऐसे होते थे कि हम लोग एक छोटे से ग्रुप में बैठ के गुरुजी के सामने ही, और एक सर्कल सा बन जाता था, और बाकी संगत पीछे ही बैठी रहती थी, हम लोग एम्पायर स्टेट में आगे बैठ के, जिसके कानों के लिए वो सत्संग होता था उसी को मिलता था। तो उन्होंने मेरे साथ सत्संग करे, बताया, उनके बड़े पावरफुल सत्संग थे,
उन्होंने बताया कि कैसे कैसे। रुचि आंटी, सॉरी टू इंटरप्ट, आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे? श्योर श्योर, कैन इज इट बेटर? हाँ जी, थैंक यू। सो जब मैं इनके सत्संग सुन रही थी तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेरे दिमाग में यही हुआ कि ये लोग शायद गुरुजी के कोई मार्केटिंग डिवीजन के हैं लोग, जो इतनी बातें करे जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, किसी की एडमिशन हो गई, किसी की गोस्ट ट्रेन आ गई। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, बट हाँ अच्छा बहुत लगा। तो फिर अगली बार मैं जब आना था, एक पुल सी हुई कि वापस जाना है, तो वापस जब गए तो मेरे को लगा कि मैं गलत पार्किंग में आ गई हूँ। अंदर जाके बच्चों के साथ जाने लगी तो आई मीन नाउ आई रियलाइज कि वहां पर सिंगला अंकल आ रहे हैं, आओ आओ आंटी तुहानू वेलकम करन आए हैं। Now, at that point I thought it was a coincidence, but later on I realized कि ये गुरुजी की आपको कि भी आप ठीक जगह पे आ रहे हो। फिर मेरे बेटे से भी मिले और मेरा आना जाना शुरू हो गया, और गुरुजी की रूहानी गुरबानी से जोड़ते थे। गुरुजी ने कभी कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं, करा नहीं, तो बस सिर्फ शब्द कीर्तन चलता था और हम लोग सुनते थे। बाद में बस वो लंगर, एक थाली में 4 जनों को लंगर देते थे और वो खाया जाता था। और फिर अपने आप फेथ बढ़ने लगा, क्योंकि जब मैंने अरुण शौरी अंकल को देखा, वो भी आए हैं, और मैं तब पहले फिक्की में काम करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो मानते नहीं किसी को, ये कैसे है, ये लंगर भी खा रहे हैं, गुरुजी के चरण भी दबा रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो होगा। Delhi's who's who was always there। हमें लगता था कि हम तो कुछ भी नहीं है, गुरुजी हमसे बात भी नहीं करते हैं। हमेशा मेरे को कहना पीछे जाके बैठ, तू पुरानी संगत। अब पता नहीं पुरानी कैसे थी, मैंने कहा मैं तो अभी आई हूँ। बट गुरुजी अपने तरीके से, अपने हिसाब से आपको जोड़ते हैं, आपको कहाँ कहाँ उन्होंने क्या चीज देनी है, वो उस हिसाब से देते हैं। उस टाइम नहीं पता चलता, बट उस टाइम मेरी कोई वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई। मैं लंगर खाती थी, स्वीट्स, आई एम हाईली डायबिटिक, स्वीट्स भी खाती थी। गुरुजी के लड्डू हल्दीराम वाले, वो 4-4 5-5 लड्डू एक हमारे हाथ में देते थे, हमने वो भी खाए हैं और बड़ा आनंद लिया है। और एक तरीके के ना, एक वो संगत को जोड़ देते थे, जिसके साथ आपको लगता था कि ये संगत मतलब पता नहीं कब से जानते हो आप लोग। तो बस फिर ऐसे उनके साथ चलता रहा। बाकी मेरे साथ मेरा बेटा जो अब काफी बड़ा हो गया है, मैं उसको कहूंगी वो अपनी जर्नी खुद सुनाए, बिकॉज जब वो गया था गुरुजी के पास तब उसकी स्पीच गार्बल्ड थी, उसको लर्निंग डिसेबल्ड भी स्कूल वालों ने कहा था। और कैसे कैसे उसकी स्कूल की जर्नी हुई, कैसे गुरुजी ने पॉसिबल किया, आज उसको ग्रेजुएशन भी हो गई है, टोटली गुरुजीज ग्रेस। और वो कैसे उसकी कम्युनिकेशन कितनी बढ़ गई है, वो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी क्या कुछ कर सकते हैं। बट व्हाट आई रियली वांट टू शेयर, कि भी लोग कहते हैं कि गुरुजी से आपको क्या मिला, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गई थी, ना मुझे कुछ था कि मेरा कुछ ऐसा हो जाए। बट गुरुजी मतलब कि आपको एक एक इफ आई लुक बैक, मतलब मुझे जो मिला वो एक ठहराव मिला। देखो इतने सब जिंदगी में हो जाने पे आपका दिमाग, आपकी सोच, सब कुछ उबड़ बुबड़ सब कुछ चलता रहता है कि ये कर दिया, ये गलत था, ये सलत था, इसने ये ले लिया, वो ले लिया, व्हाई दिस, व्हाई दैट, व्हाई माय सन हैज एन एक्सीडेंट, व्हाई शुड आई डू दिस। तो ये जो सब क्वेश्चन आंसर सब कुछ थे ना, वो बाद में पता चला कि एक मन शांत सा हो गया, एक एक्सेप्टेंस आ गई। एंड आई ऑलवेज से कि गुरुजी के दरबार में अगर हमें मिलता है तो एक ग्रैटिट्यूड में रहना, एक हर चीज की एक्सेप्टेंस करना, और एक सरेंडर। ये हम सिर्फ वर्ड्स सुनते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली लिविंग देम, तो ये गुरुजी के दर पे मे नॉट बी टू दैट एक्सटेंट
कि भी हम पूरे वो हो गए या कुछ हो गया, बट एक स्टेप फॉरवर्ड भी हो जाए इन तीनों चीजों में, तो वी हैव एक्चुअली गुरुदर में थोड़ा सा तो हम घुसे हैं। तो अब मतलब हर चीज में गुरुजी का हाथ रहता है, हर चीज में। मेरी डॉटर की एडमिशन उस टाइम होनी थी, तो मैंने कहा सबकी तो हो जाती है, हमने क्या पाप करे, गुरुजी हमारे तो कराते नहीं है। सो शी वेंट इनटू अ कॉलेज वेयर उसके जो मार्क्स थे उतने थे नहीं, तो फिर उसको जब हो गया तो उसका कि भी चलो सोशियोलॉजी ऑनर्स में। So when we went back, the principal said, "No, we cannot take it. आपके पास 2 इंग्लिश हैं, ये तो होएगा ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं." वेरी डिसहार्टेंड, इधर भाग उधर भाग, हमने ज्यादा अप्लाई भी नहीं किया हुआ था कि इधर हो ही जाएगा। सो देन आई मीन मन ही मन में मैंने सोचा, तब तो शुरू शुरू था कि जब हम जाना शुरू हुए थे गुरुजी के पास, सो आई सेड एवरीबडी सेज कि उनके बच्चों का हो गया, बट हमारा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो और मन में हम लोग हमेशा जब अरदास करते थे ना, तो गुरुजी कि जो इनके वास्ते अच्छा होए उथे ही भेजना गुरुजी। तो इसकी हमने इधर उधर सब जगह सोचना शुरू किया। तो मेरे एक ऑफिस के फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि ये ना, ये आकृति देख, ये वाला एड निकली हुई है, तो इसमें अप्लाई कर। सो वो डीयू का मीडिया का कोर्स था, तो उसमें ऑल इंडिया 30 स्टूडेंट्स लेने थे। तो कहती है यहाँ कहाँ होगा, इतनी तो इतनी इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट है, ये है, 3 तो टेस्ट है, मैं कैसे करूँगी। उन्होंने जैसे फोर्स करा कि तू कर तो सही। ये बड़े बेमन से वो जनरल नॉलेज की एक छोटी सी बुक लेके उसने बस थोड़ा सा ग्लांस करके वो टेस्ट दिया। पहले राउंड में ठीक हो गया, सेकेंड राउंड में क्रिएटिव था, वो भी ठीक हो गया। अब थर्ड इसका वो था कि इंटरव्यू। तो ये कहती है कि भी अब, तो मैं कहूँ कि अच्छा। और इन द मीन टाइम आई वेंट बैक टू वेंकटेश्वरा कॉलेज एंड आई प्रिंसिपल से जाके बात करी कि अगर आप ऑनर्स कोर्स नहीं दे रहे तो आप पास कोर्स के लिए तो इसको ओके कर दो। तो उन्होंने ओके फॉर पास कोर्स करके दिया। और मैं बाहर आती हूँ, एक कोई जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो बोले आपकी प्रिंसिपल से बात हो गई? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि ऐसा केस पहले भी आया हुआ है, चलो। उन्होंने भी लिख दिया ओके फॉर एडमिशन। सो मैं बड़ी हैरान कि इधर भी हो गया और उधर भी उसके वो 2 टेस्ट पास हो गए हैं, तो व्हाट इज इट। तो आकृति का मन था कि मैं कोएड कॉलेज जाऊं, बिकॉज कोएड स्कूल में पढ़ी हुई थी, तो वो वेंकटेश्वर में। तो मैंने कहा अब कहाँ जाना है तूने, आईपी कॉलेज जाना है कि इधर जाना है? कहती है नहीं, आई थिंक आई विल डू द प्रोफेशनल कोर्स। तो जी वो गुरुजी ने इसको आईपी कॉलेज में एडमिशन हुई, इसने पूरा मीडिया का कोर्स किया। गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी हमेशा कहते थे माँ ना लुसियानी, माँ कंफ्यूज्ड, ऐसी बातें गुरुजी मजाक में बहुत कुछ कह देते थे। और डांट भी कई बार बहुत लगती थी। तो गुरुजी हर चीज में, मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि व्हाट ही इज एंड हाउ ही टेक्स अस फॉरवर्ड। आकृति का फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का हुआ, तो इसका मन था कि मैं एनआईडी में जाऊं। मैं कि गुरुजी इंदा दिल है एनआईडी जानते हो जाऊगा, हो जाऊगा तो ठीक है। उसने अपने जो पढ़ाई वढ़ाई करनी थी वो करके एग्जाम देके आई, नहीं हुआ, बड़ी डिसहार्टेंड कि गुरुजी नहीं हुआ, कि हो जाऊगा फिर शायद कोई और सीट निकलेगी। नाउ शी वाज मेंट टू गो टू द फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। हाउ somebody asked me कि आकृति ने वहां अप्लाई नहीं किया? मैंने कहा किया तो था। So how she went into that, and where there were 12 students all India, उसमें से 3-4 मेरे ख्याल वो शेड्यूल कास्ट और उनके भी होते हैं, तो आप समझिए 5-6 स्टूडेंट्स में से आकृति को वन ऑफ द कोर्सेज वहाँ पुणे में मिला। सो अगेन जय गुरु जी, हाउ ही टेक्स यू फॉरवर्ड, हाउ बच्चों को आगे ले जाते हैं, उनका फेथ कैसे बनवाते हैं, कैसे कैसे आगे हम लोग अपनी जर्नी जाते हैं। फिर गुरुजी की माँ समाधि हुई, बड़े डिसहार्टेंड हो गए,
कैसे कैसे ये गुरुजी लेके जाएंगे, कैसे हम वापस मंदिर जाएंगे। बट गुरुजी इज हियर, राइट हियर। अगर आप उनको प्यार से बुलाओ, सिंप्लिसिटी से बुलाओ, तो गुरुजी हमेशा आते हैं। उस समय पर ना तो इतनी कोई फ्लावर डेकोरेशंस होती थी, ना कोई, हाँ गुरुजी चोला जरूर पहनते थे, जो बड़ा डिजाइनर चोले होते थे। अब वो भी आई बिलीव कि कोई ना कोई जो संगत उनको देती होगी प्यार से, वो वही पहनते थे। गुरुजी की कोई डिमांड नहीं हमने देखी, ना उन्होंने कुछ कहा कि ये चाहिए। मैं कभी भी जाती और कहना कि यहाँ हम कुछ दे दें, कर दें ना, हुक्म नहीं हैगा गुरुजी तक, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। एक बार फ्लावर्स लेके गई थी तो भी वो नहीं हुक्म हुआ। बट जो सारे रास्ते वापसी में आई, तो वो मोगरे की खुशबू गुरुजी ने एक्सेप्ट करके मेरे को सारी गाड़ी, सारे घर के रास्ते में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। गुरुजी की बड़ी डिवाइन फ्रेग्रेंस होती थी, जो एम्पायर स्टेट के कुछ ही दूर पे आनी शुरू हो जाती थी। तो इट यूज्ड टू कम इन विफ्स। तो पहले लगता था कि शायद किसी ने कोई वो लगा के रखा हुआ है, कोई कलोन या कुछ, बट इट वाज नॉट दैट। इट वाज सच अ डिवाइन फ्रेग्रेंस दैट वो अंदर तक छू जाती थी, और तुम इतने वो हो जाते थे ना कि हैप्पी एंड इतना कुछ। फिर जब गुरुजी मेरे को आज्ञा देते थे, तो मेरे मन होता था कि मैं बैठी रहूं, कि अभी और थोड़ा सा सुन लूं, कर लूं। एवरीबडी वांटेड टू स्टे ऑन, पर ये होता था कि लंगर खा के हमें बाहर जाके हाथ धोने होते थे और फिर आके लाइन में आज्ञा करनी होती। हम आगे पीछे घूमते रहते थे कि हाय आज गुरुजी बिठा लें, हमको थोड़ी देर और बिठा लें। गुरुजी ने कहना शुरू कर देना, चलो उठो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले, हो गई ब्लेसिंग, चलो। एंड मैंने सोचना कि फिर भी छुपना कि नहीं, अभी तो मेरे कोई और होगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला, मैं थोड़ी हूँ। फिर गुरुजी ने खुद नाम लेके, अरोड़ा आंटी उठो, हो गई ब्लेसिंग। सो फिर हमको जाना पड़ता था। परहैप्स ही न्यू आई वाज ड्राइविंग अलोन एंड आई वाज कम अलोन। सो कैसे कैसे उन्होंने, और जो गुरु संगत में वो लोगों से मिलवाते हैं और जो आप के साथ वाइब्रेट करते हैं। सारी संगत को तब तो हम नाम भी नहीं जानते थे, किसी का कुछ नहीं था, 2-3 को जानते थे जिनको स्माइल करते थे, इकट्ठे बैठते थे, बट किसी का नाम नहीं पता कौन है। ये तो सब बाद में हमें पता चला कि उनके सत्संग क्या है, क्या क्या चीजें वो गुरुजी ने उनको आगे बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया। एक गुरुजी कहते होते थे कि सॉरी आई जस्ट लॉस्ट, कि वड्डी चीज कोई नहीं मंगता। ते मन ही मन मैं कहना, गुरुजी वड्डी चीज मैनू दे दियो, वड्डी चीज मैनू दे दियो। वड्डी चीज आई बिलीव इज कि बी योर कनेक्शन विद द गुरु, दैट दिस लाइफ you have come on earth not to just live a life, earn money, bear children, have a house. वो सब ठीक है, बट जो आपके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, that is the most important in this life. So this was another teaching that we gradually understood कि गुरुजी हमको क्यों ऐसी बात कहते हैं और कैसे कैसे आगे लेके जाते हैं। कोई सी आज शब्द चल रहा सी, तू काहे डोले प्राणिया, तुझ रखेगा सिरजनहार। सो एक्चुअली कि हम इधर उधर डोलते रहते हैं, पर रखने वाले तो हमारे सिरजनहार गुरुजी ही है, और आगे का रास्ता भी वही देते हैं। अब आफ्टर गुरुजी's महासमाधि मेरे काफी हेल्थ इश्यूज फिर से हुए। मेरी कोलाइटिस बहुत फ्लेयर अप हो गई थी, और ऐसे गुरुजी ने मेरे को एम्स में एडमिट कराया। फाइनेंसेस वर एन इशू एंड येट यू वांटेड टू हैव द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो मैं जब गई अपने डॉक्टर के पास कोलोनोस्कोपी कराने, तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप क्या कहते हो, अगर अपनी प्रेजेंस आप सबको दिखाते हो, मुझे तो दिखाई नहीं। एंड आई एम लुकिंग एट doctors looking very worried. He says your large intestine is totally with ulcers and it's really bad, तो हमको ये रिमूव करनी पड़ेगी। सो एंड सामने देखती हूँ कि एक और पेशेंट इज स्टैंडिंग देयर वेयरिंग अ बिग गुरुजी पेंडेंट। सो उस टाइम तो
थोड़ी देर बाद वो समझ आए कि आई वाज लुकिंग फॉर अ इंडिकेशन फ्रॉम गुरुजी. सो द डॉक्टर सेड कि आप स्टेरॉइड्स लो, ये करो, वो करो, बट 3 दिन में अगर आपको इफेक्ट नहीं आए तो आप मुझे बता देना. दिस इज लाइक, व्हेन यू हैव अल्सरेटिव colitis, it's excruciating pain in the lower intestine. There are ulcers and stool passing, and I used to pass 30-40 stools a day. और इतनी वीकनेस, इतना सब कुछ, एंड प्लस बीइंग डायबिटिक, उधर बिकॉज ऑफ ऑल दिस डायबिटीज वुड फ्लेयर अप. तो बड़ी परेशान कि कौन करेगा, कौन देखेगा. बट जब हमारे सृजनहार हों तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए. तो गुरुजी, डॉक्टर ने मेरे को कहा कि तुम आ जाओ, अब एडमिट हो जाओ. फिर एक कोई बेड पे डाला आईसीयू के. और नाउ बीइंग अ पब्लिक हॉस्पिटल जो होता है, तो मैं तो बड़ी फ्लेयर अप हो गई. मैंने कहा कि मेरे को तो ये नहीं चाहिए, कि कुछ मेरे को तो किसी प्राइवेटली करवाओ. दिस डजंट इवन हैव अ प्रॉपर टॉयलेट. करते हुए शाम को जब देखा तो वो डॉक्टर ने खुद मेरे को एक प्राइवेट वार्ड में रूम लेके दिया. और बाद में ये सब चीजें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं बताती हूँ कि आई वाज पुट ऑन बेड नंबर 7 एट द आईसीयू. देन जो मेरे को रूम मिला वो 1006 था. आई थिंक मेरी जो सर्जरी, पहले तो मैं करवाना ही नहीं चाह रही थी सर्जरी. मेरे को ये था कि ठीक कर देंगे गुरुजी, कर देंगे, ठीक कर देंगे. पर डॉक्टर ने कहा कि इतनी बिगड़ चुकी है कि वी विल हैव टू डू इट. सो एनी हाउ, जब इतनी तकलीफ में थी तो मैंने कहा जो करना है करो. सो द सर्जन हु वाज नॉट फ्री, एंड वहाँ तो लंबी लाइन होती है सर्जरीज की भी. तो उन्होंने कहा जी बुध पूर्णिमा वाला दिन है, जहाँ छुट्टी वाला दिन है. इफ नो अदर इमरजेंसी कम्स then I will take you at 10 in the morning. So 10 in the morning, I'm rolled into the OT, which was also an OT number 7, sorry. And मैंने गुरुजी की फोटो अपनी गाउन में डाली हुई थी. तो डॉक्टर्स ने पूछा ये क्या है. मैंने कहा इनको साथ में रहने दो. So anyway, that was a very, very long surgery, and I think, I came out of the OT at about 5 in the evening. So उसके बाद जैसे मेरे को रोल किया, और तकलीफ तो होती है, but to get your small intestine, there is a pouch, and you have to, suddenly one major part of your body is missing. तो उस चीज़ों के साथ यूज टू होना, करना. तो जब ये मेरा डिस्चार्ज हुआ था, तो दैट टाइम ऑल्सो they had made the discharge for a 6th. Now I had rectal bleeding and whatnot, and then again the discharge got postponed to 7th. So Guruji's number 7, why is it a lucky number? One, Guruji was born on 7/7. Plus, if you notice that कि हर चीज में number 7 is considered auspicious. 7 फेरे, 7 सुर, 7 wonders. I mean, 7 जन्म, हम लोग क्या कुछ साथ में कहते हैं. एंड वो एक तरीके का अफर्म होने लग गया कि गुरुजी हमारे साथ हैं. So now this surgery happened, I come out. Then after that my daughter gets married, and उसकी शादी का भी बहुत लंबा सत्संग है कि after all the surgeries and everything, मैं घर थोड़ा सा रेनोवेट करा रही थी कि it can be given on rent or something like that. और सब चीजें बीच बीच में अटकती गई और सब कुछ होता गया. एंड जब इसकी शादी थी तो there was a total financial crunch. और कैसे करना है, क्या करना है. गुरुजी ने इतनी बढ़िया शादी कराई, I cannot even imagine. From the best of food, कैसे वो केटरर आए, उन्होंने एक टाइम गुरुजी की संगत में से ही थे, क्या क्या उन्होंने मेन्यू में करवाया, कि आपको नहीं पता आंटी, ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है. और उन्हीं की लोगों ने जाके सर्व करा. तो कैसे सब चीजें, मेरे को तो इतनी अकल भी नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि शादी कैसे करवाई जाती है. तो everything, everybody stood by. We had a small satsang in the house, we had a havan, and then of course एक संगीत का भी प्रोग्राम करा दिया, और मेहंदी भी हो गई, और सारी संगत के साथ मिलजुल के कैसे हुआ है. और एंड द लास्ट
जो था कि गुरुद्वारे में माय डॉटर सेड कि मुझे तो गुरुद्वारा वेडिंग चाहिए। हम लोगों ने दमदमा साहिब गुरुद्वारा को बुक किया, हॉल बुक किया और सोचा कि भी अब रागी वगैरह सब कुछ कर करा के, आई मीन एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ। तो नाउ दमदमा साहिब इज अ हिस्टोरिकल गुरुद्वारा where there is some rule that a Sikh cannot marry a Hindu and a Hindu cannot marry a Sikh in that Gurdwara. So by birth I am a Sikh, but by marriage I've married into a Hindu family. तो मुझे ऐसा लगा कि भी उन्होंने जो जो चीजें मांगी, आधार वधार सब दे दिया था, सब एडवांसेस भी दे दिए थे। तो सडनली जी जब फेरे का टाइम आया तो अभी वो कीर्तन कर ही रहे थे तो उन्होंने लावे रोक दी जी, हो ही नहीं सकती। हियर हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, माय सन इन लॉ, इट वाज अ गैप ऑफ अबाउट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। तो कहते जी आपको कहीं आसपास के गुरुद्वारे में जाके शादी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ तो हम कर नहीं सकते। क्या हुआ, किसी ने क्या कहा, बिकॉज वी हैड सरदार्स इन द बारात एंड एवरीवेयर। तो या तो उनको लगा होगा कि सिख फैमिली है, किसी ने कहा हाँ जी उसकी मम्मी तो सिख है। सो कैसे कैसे वो सब चीजें हुई एंड वी आर वेटिंग एंड माय सन इन लॉ इज सेइंग हो गई शादी, चलो खाओ, खाना खिलाओ और चलो आगे। एंड आई एम सॉर्ट ऑफ इधर उधर भाग रही हूँ, समझ नहीं आ रहा किसको बोलूं। जो जो जिसके जिसके थे वो सब फोन कॉल्स कर रहे हैं। Then suddenly I show normally one wouldn't carry one's Aadhaar for such a thing. So I show my Aadhaar card and they say हाँ ये तो निश्चिंत अरोरा है, ठीक है आपके कौर नहीं है, चलो आप कराओ। हाँ तो जी वो फेरे के हिसाब से जब हम गए वापस तो मेरी एक कजन दरानी है, उनको भी गुरुजी के पास लेके गए थे और उन्होंने गुरुजी ने उनके लिए उनको भी बहुत ब्लेस किया था आफ्टर गुरुजी महासमाधि। तो वो कहने लगी भाभी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, वो लगाएं कहीं। मैंने कहा गुरुद्वारे में कैसे, वो तो लगाने ही नहीं देंगे। तो फिर भी हमने चुपचाप जाके जहां पर ग्रंथ साहिब होते हैं वहां पर चुपचाप वो उसके ऊपर रख दिया था। तो बच्चों के फेरे गुरुजी के इर्द गिर्द हुए और सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ, खाना पीना बहुत अच्छा हुआ। सो दिस इज व्हाट गुरुजी डज फॉर एवरी लिटिल थिंग। वी want to as much gratitude, और उनको जितना भी हम थैंक यू करें उतना कम है। सत्संग बहुत है, but I think I will ask my son Arpan to carry on. Can we carry on a little more? Hello, am I audible? Yes, you're audible. Please carry on. Jai Guruji Arpan. Yeah, Jai Guruji. Jai Guruji to all. जैसे मम्मी ने जो सुनाई सारी संगत, लेट मी टेल यू माय जर्नी अबाउट 2003 के मैं जैसे गुरुजी से मिला था फिजिकल फॉर्म में। पहले आई थिंक माय मॉम मेट हर, वो बताई थी मुझे कि एक गुरुजी है, वो ऐसे मतलब ऐसे हमको गुरबानी सुना रहे थे, सब बैठा रहे थे, चाय प्रसाद दिलवा रहे थे और लंगर भी दे रहे थे। थोड़ा सा तो लाउड हो जाओगे आप अर्पण, थोड़ा सा हाँ, जस्ट। कैन यू हियर मी नाउ? या बेटर, थैंक या यू। तो हाँ, तो आई वाज डोंट नॉट नो कि कौन से गुरुजी थे। मैंने इमेजिन करा था कोई स्वामी बाबा होएगा कि लॉन्ग हेयर, लॉन्ग बियर्ड, ऐसी ही मेरा दिमाग सोच आ गई थी। मैंने शायद मम्मी को बताया भी नहीं था कि गुरुजी ये कैसे लगते थे। तो मेरे मम्मी ने जब मुझे लेके गई थी एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में, मैं थोड़ा-सा हैरान हो गया था उसको देख के। मैंने कहा ये गुरुजी है? मम्मी ने कहा हाँ जी। तो आई वाज़ लाइक पॉज़्ड माय सेल्फ दैट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो एक बार जब ही वाज़ नॉट इवन टॉकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ना विचार भी नहीं कर रहे थे, हमको तो चाय प्रसाद दे रहे थे और थोड़ा-सा अजीब-सा स्ट्रेंज लगा था, बट पता नहीं क्या था। और जब हमने
जब मम्मी ने मेरे को मिलवाई थी गुरुजी से, तो गुरुजी ने बोला ये तेरा मुंडा है, तो मम्मी ने कहा हाँ जी। तो की प्रॉब्लम है, तो मम्मी ने बताई थी मेरी पूरी हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम्स, मेरी स्पीच और लर्निंग डिसेबिलिटी हुई थी। और आई वाज लाइक डोंट नो इफ आई एम इन द राइट ट्रैक और समवेयर एल्स। तो बाय द टाइम गुरुजी मुझे शायद मेनका गांधी आंटी से मुझे बिठाते थे। तो हाँ, गुरुजी ने शायद एक बार पहले लोटा भी दिया था मुझे, सुबह, जो मेरे और मम्मी का 2 लोटा दिया था, जो सुबह से पानी पी के और नहाने के लिए, और उनको ब्लेस भी कराया था लोटा के लिए। तो मोमेंट, एनीवे एनीवे बैक टू द मेनका गांधी आंटी की। गुरुजी ने मुझे बिठाई थी मेनका गांधी आंटी की। तो मुझे भी नहीं पता हु वाज शी, एंड आई रियली डोंट नो दैट मच ऑफ हर, बिकॉज़ शायद मैं उसकी टीवी में बहुत देखता था, कुछ एनिमल लवर की थी, उसमें टीवी शो में आती थी। एंड वो मुझे गुरुजी मुझे वहाँ बिठाती थी, एंड आई डिड नॉट नो, शी आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, व्हिच स्कूल, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड व्हाट डू यू लाइक, ऐसे ही मेरे से बातें करती थी। एंड आई वाज लिटिल फीलिंग कि मेरे को लगा गुरुजी मेरे से बातें करना चाहिए थे, मेरे को मेनका गांधी आंटी से क्यों बातें करा रहे। एक बार मैंने मिस भी करा था टाइम में, क्योंकि मेरा मन नहीं है ऐसे जाने का। तो एक दिन जब मम्मी मेरे को रात को मेरे को मिली थी, घर में आई थी, कह रही थी वो मेनका गांधी आंटी आपके बारे में पूछ रही थी, आप कहाँ हो। मुझे शायद मैं समझ आ गई गुरुजी मुझे हेल्प क्योर करा रहे थे कि मेरी स्पीच अच्छा हो जाए। एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरे को स्कूल में अच्छा मिला था। आई गॉट आई थिंक गुड सिटीजन अवार्ड्स। एक बार मैं एम्पायर स्टेट गया था मम्मी के साथ, कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड शोइंग द सर्टिफिकेट एंड अवार्ड टू गुरुजी दैट आई गॉट अवार्ड। एंड गुरुजी ने ऐसे ही बोला वेरी गुड। तो मैं उसके बाद मैं थका भी था उस स्कूल टाइमिंग में। तो मम्मी ने गुरुजी से बोला ये थका हुआ है, उसको भेज दूं, तो गुरुजी ने कहा हाँ भेज दो। तो मैं थोड़ा सा वरीड था मम्मी को, मैंने कहा यू विल हाउ विल यू कम बैक लाइक दैट, हु विल ड्रॉप यू, ऐसे मेरे मन में आ रहा था। मम्मी से पूछा था मैंने कहा कोई नहीं, कोई संगत कोई छोड़ेगी। एंड पता नहीं कौन संगत था जो कीर्ति नगर या पटेल नगर के वेस्ट दिल्ली में मम्मी को छोड़ा गुरुजी की हुक्म से। एंड 2006 एक बार मेरे को याद था, जब मेरे को स्कूल से कोई प्रॉब्लम हुई थी कि they not applied me to the NIOS, and they said you have to do a skill training, and I was like मेरे को नहीं, स्किल ट्रेनिंग नहीं करना, मुझे NIOS में पढ़ना है। एंड देन आई वाज लिटिल सैड माई सेल्फ कि क्यों कर ये लोग मना क्यों करते। तो एक बार मेरा मम्मी कह रहे थे चल एम्पायर स्टेट चलते, गुरुजी से बात कर लेंगे। मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा मुझे गुरुजी से नहीं बात करना, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि गुरुजी क्या बोल रही है। एंड मम्मी कह रही थी मैं बात कर लूंगी। तो मम्मी ने अपने आप गुरुजी से बात करी, कह रही थी गुरुजी इन इन स्कूल वालों ने मना कर दिया है। तो गुरुजी कह रहे थे प्राइवेटली करा ले। तो मेनका गांधी आंटी बोली गुरुजी मैं जाती हूँ स्कूल में, और गुरुजी फिर से चिल्ला के कह रहे मैंने कहा था प्राइवेटली करा ले। तो मैं चुप हो गया, तो मैंने कहा जो हुक्म गुरुजी, एज यू विश। एंड जब मैं फादर एंकलर में पढ़ा स्कूल में, आई रियली डोंट नो who was the principal or the teachers. One of the principal's friend, who was I think Advani ji's, who was some PA of the some I don't know, someone else, and some sangat. He told about my thing कि आप मम्मी से कि आपने फादर से बात हुई थी, आपने फादर से बात हुई थी। तो मम्मी did not know who was the father, was the principal, and my mom met her principal. So he asked, "What do you want for your son?" He says, "I want as a writer." And गुरुजी ने मुझे राइटर भी करा दिया और पास भी करा दी। एंड एक बार 2006 में मैं थोड़ा सा संगत में शेयर करता हूँ। मैं एक बार previously I used to write journal in the diary. पहले I used to write in the computer, like dear God, I'm grateful of this, and like मैं ऐसे डायरी लिखता था। 24th ऑफ क्रिसमस के पहले मैंने ऐसे लिखा था कि
कि मुझे अच्छे से क्रिसमस में कोई फ्रेंड मिल जाए, ये मुझे अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छी मिल जाए कुछ भी। तो एक बार जब 24th को कुछ हुआ नहीं था तो हम एम्पायर स्टेट गए थे, तो इतनी भीड़ थी थोड़ी सी वहाँ में। तो एक मुझे वन अंकल मैंने देखा था, वो जो खड़ा था, यंग फेलो, आई एम सीइंग हिम। उस टाइम में जब चैनल वी का वीजे होता था, वो आता था। देन आई रियलाइज ये तो गौरव कपूर अंकल था। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, ये गौरव कपूर अंकल है, ये जो वीजे में आता है चैनल वी क्रिकेट आईपीएल में। मम्मी डज नॉट नो हु इज दिस पर्सन। मैं वहाँ, तो मम्मी कह रही बैठ जा अगर इफ यू वांट टू सिट विद हिम। तो मैं बैठ गया। गुरुजी डिड नॉट स्टॉप मी। देन आई रियलाइज दैट गुरुजी इज गिविंग मी वन क्रिसमस ईव दैट माय विश केम ट्रू। एंड ऑन आई थिंक फिर उसके बाद स्कूल खत्म हुआ। फिर मेरे को आई वांट टू डू कॉलेज थिंग, पहले उससे पहले मेरे को म्यूजिक, मम्मी ने मुझे कोई एडिटिंग कराया था, लेकिन वो एडिटिंग वाले ने कहा कि इसको तो म्यूजिक आती है, कंपोज करता है। मैंने एक बीट फैक्ट्री का मैं म्यूजिक भी किया था, बट मोस्टली आई एम मोर, तो दे थिंक यू आर मोर एन डीजे मिक्सिंग द म्यूजिक। एंड ऐसा मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी एक बार मुझे कॉलेज भी करवा दो। एंड नेक्स्ट डे आई थिंक 2011 में मम्मी ने कोई आर्टिकल पढ़ी थी, कोई ईओसी का, जो जो स्पेशल कैटेगरी जो कॉलेज डिसेबल को मिल जाएगी। एंड मम्मी ने कहा कि चल ट्राई करते। हम गए नॉर्थ कैंपस में, हमने ट्राई किया कौसी एडमिशन में हमने। फिर उन्होंने मुझे गुरु नानक खालसा कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर दी थी, एंड विच इज इन करोल बाग एंड वेरी फार अवे फ्रॉम आवर हाउस। हमने कहा ये हम नहीं कर, मम्मी और मैंने हमने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे ऐसे इतना दूर जाने का। तो वो कह रहे हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते। द नेक्स्ट डे somebody they called again, they said वो कॉलेज चेंज कर, एक बुला रहे हैं सबको कि चेंजिंग के लिए। एक सरदार जी था, तो मेरे को बोल रहा था कि हाँ जी अर्पण, कौन से कॉलेज जाना है, डीएवी कॉलेज या समथिंग, एसडी समथिंग, पीएचडी कॉलेज। नहीं यार, मैंने ब्लैंक था, मैं आई वाज ब्लैंक फॉर टू कॉलेज। नहीं यार, तो सीवीएस जा, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी में जा। एंड मुझे वो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी दे दिया। एंड मेरे को कोर्स, मम्मी ने कोर्स दिया था एचआर, एक एचआर का कोर्स करते। तो मैं कॉलेज गया एडमिशन के लिए। द स्टाफ टोल्ड अस टू मीट द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से हम मिले। प्रिंसिपल ने मेरे को देखा, उसने कह रहा ये रिटेल नहीं कर पाएगा, उसको अब टूरिज्म कराओ, क्योंकि इसमें रिटेल में एचआर में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं। और मेरे को स्पेशल एक आखिरी स्टूडेंट बचा था, उसने मेरे को दे दिया था। एंड कैसे गुरुजी ने मुझे टूरिज्म का कोर्स दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट ऑनेस्टली आई डोंट स्टडी अलॉट। मैं पढ़ाई में बहुत वीकनेस था, और मैं बहुत, गुरुजी अपने आप मुझे पासिंग कराते थे। पहला प्रॉब्लम होती थी कि कॉलेज में राइटर्स नहीं मिलती थी। तो एक बार मम्मी गई थी बड़े मंदिर, तो कोई संगर था आंटी, जो उसका बेटे को 90% मिल गया था, बस वो बताई थी। एंड माय मॉम वाज लाइक सेइंग टू दैट करण पाटिया अंकल कि कैन यू हेल्प माय सन। ही सेड श्योर, व्हाई नॉट। उसने मेरे को क्या मिला, उसने मुझे पास भी करा दिया। और मैंने कहा तू जो लिखना है जय गुरु जी लिख लेना छोटे से मुझे पास करा देना। एंड एंड यू वोंट बिलीव इट, उसने एक पेपर मुझे बैक भी नहीं दिया उसने। एंड all paper cleared by Guruji's grace. Then after college, I don't want to do the post graduation. I just dropped my thing. I just want to go for work. कुछ काम ऐसे मम्मी की फैमिली फ्रेंड से कुछ दिया था, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो एक किसी ने बोला था एक सिलेक्ट सिटी वॉक में ट्राई कर लो, और मैंने कहा सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में मैं क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ट्राई कर लो
किसी ने, तो मैंने उनको सीवी दिखाया, ईमेल आईडी दिया, कह रहे आप आ जाओ कल या परसों आ जाओ नेक्स्ट डे में। तो उन्होंने मेरे को सीवी देखा, यूर इन, वेलकम अबॉर्ड, किसी स्टाफ ने बोला वेलकम अबॉर्ड। आई वाज लाइक शॉक्ड, गुरुजी ने मुझे अच्छी सी जॉब दी। नाउ आई एम वर्किंग एज द मॉल concierge work as the guest feedbacks, giving all the feedback, sharing, कैसे गुरुजी ने मुझे काम दिया independently, and this is all Guruji's grace that they're giving us. So just want to say that one last word, that please just be gratitude with Guruji। जो भी गुरुजी आपको दिया है उसके लिए शुक्राना करो, कि आपको जो भी दिया है, छोटी चीज दिया हो कि कुछ भी चीज दिया हो, उसके लिए आप शुक्राना कीजिए, बट किसी के दूसरे के संगत के कंपेयर ना कीजिए प्लीज। जय गुरु जी।